हेलो हाय नमस्ते, मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो मैम पहले हम आपके शुरू से शुरू करेंगे, आपके इंट्रो से। हाँ जी। आप लोगों को थोड़ा बताना चाहेंगी अपने बारे में? हाँ जी, तो इशिका, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 16 साल की थी और रेकी फर्स्ट मोडालिटी थी जो मैंने सीखी थी। एंड ग्रेजुअली वो रेकी जो थी वो जुड़ती गई एंड आई डोंट नो हाउ इट जस्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैंने बहुत सी हीलिंग मोडालिटीज़ करी हैं। एंजल कंसल्टेंट, आई एम अ सर्टिफाइड एंजल कंसल्टेंट। तो मैम आप तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे पीएलआर के बारे में। तो मैम ये पीएलआर है क्या? तो पीएलआर एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बहुत ही सुंदर मोडालिटी है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। ओके। हम अपनी पास्ट लाइफ्स में ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी मेमोरीज़ को ट्रिकल डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं अगर हमारी लाइफ में करंटली कोई चैलेंजेस हैं, कोई ट्रॉमा है, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसका रूट कॉज क्या है। मैम मैंने कुछ लोगों से ऐसा भी सुना है कि जब लोग पीएलआर करवाते हैं तो जिसने पीएलआर करवाया है वो बंदा ना डिप्रेशन में चला गया है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में, जैसे मैं 30 ईयर्स से ये हीलिंग स्पेस में हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। मेरे ये एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो डिप्रेशन में, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे जो मेरे पास भी आया होता है ना, मैं उसको पहले तो अच्छे से टाइम देती हूँ, उसका अंडरस्टैंड करती हूँ, उसका पास्ट क्या रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। अगर तो वो ठीक माइंडसेट में है, उसकी मनस्थिति ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा। एंड एज अ थेरेपिस्ट आई नो व्हेन टू गेट यू बैक। मेरा रोल वहीं प्ले किया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पीएलआर अपने आप से मत करिए, कोई भी गाइडेंस के आधार पर करिए, किसी के साथ करिए, एक थेरेपिस्ट, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट के अंडर ही करिए, क्योंकि बिकॉज देन द थेरेपिस्ट नोज हाउ टू गेट यू बैक, हाउ टू हैंडल यू। ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे डिप्रेशन में मेरे पास कोई नहीं गया है। मैम आजकल ना एक चीज़ है कि रिलेशनशिप एकदम ऐसे रून कर दिया, लोगों के लाइफ एकदम बुरी तरह से फेल हो गए हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है कि आप इस लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, मनी के पीछे भाग रहे हो, अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर सबका ही पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आया है? देखो, सबका ही पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आया है। जो आप आज हो, यू आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैज़ बीन देयर, क्योंकि आप आपके पास्ट लाइफ्स के हिसाब से आप कुछ चीज़ें सीखने आए हो ना। तो अगर आप वो चीज़ें समझ जाते हो, सीखते हो बराबर, तो आपकी लाइफ सिंपलर हो जाएगी। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, क्योंकि एज अ 90s किड, तो हम जो 90s वाले बच्चे हैं ना, तो ज़्यादा जो अनमैरिड है वो 90s वाले ही हैं अभी फ़िलहाल। तो क्या हम लोग ही सबसे ज़्यादा कैरी करके लाए हैं सारे ट्रोमास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा बचपन कैसा गया है, तुम्हारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट लाइफ ही कल्प्रेट होता है, तुम्हारा बचपन कैसा है वो भी जानना होता है। ओके। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे पास एक सेलिब्रिटी क्लाइंट आया था। शी वॉज अ यंग गर्ल एंड उसका इशू था कि उसको फाइंड आउट करना था कि मेरी हार्ट में, मैं बॉर्न हुई थी तब से मेरी हार्ट में होल था, तो मेरे हार्ट में होल क्यों? तो उसने देखा कि वो एक लाइफ टाइम में विचक्राफ्ट थी और वो बच्चों की बलि देती थी और वो बच्चों को ऐसे खंजर से ऐसे मारती थी। वो पूरा उसने मुझे एक्शन करके बताया था कि मैं ऐसे बच्चों को मार रही हूँ, मैं ऐसे बच्चों की बलि चढ़ा रही हूँ। वो बच्चा कहाँ से आया था वो भी उसने मुझे सारा नरेट करा, और इसके लिए उसकी हार्ट में बचपन से ही होल था। सो दैट वाज हर कर्मा। ये एक मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन है मैम, क्योंकि मुझे, आपको पता है, ऐसे सवाल आते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके इतने जर्नी में, आपने इतने सारे लोगों को पीएलआर किया या जो भी आप करते हैं, कि कोई बंदा पीएलआर में चला गया है लेकिन वहाँ से वापस आने के लिए तैयार नहीं है? तो अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो आप उसको कैसे वापस लेके आते हो? नहीं, अभी जैसे मैं एक बताती हूँ आपको। एक लेडी का इंसिडेंट हुआ था। वो ऑलरेडी बहुत मेडिटेशंस वगैरह कई सालों से करती थी। वो दुखी रहती थी, वो लाइफ से बड़ी निराश थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उनकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। तो जैसे हमने उनका पीएलआर स्टार्ट करा, शी इमिडिएटली टुक इट ऑफ। मतलब वो इतना चिल्लाई
वो क्योंकि उन्होंने अपनी रियलिटी फेस कर ली थी, उन्हें फर्स्ट लाइफ में ही अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था। ओके। तो वो एकदम वायलेंट हो गई थी क्योंकि वो दिख गया था कि जिसके वजह से मैं अभी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही हूँ। अदरवाइज वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, उनकी तेज़ आवाज़ भी नहीं निकलती थी, पर पीएलआर में शी वॉज ओनली येलिंग क्योंकि उन्हें वो पुराना लाइफ टाइम का अपना हस्बैंड दिख गया था जिसने उनका मर्डर करा था। और उनका मर्डर भी यहाँ से गला दबा के करा था। शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू मी, पूरा उनका नरेशन एकदम बढ़िया था। अभी मुझे गूज़बम्स आ गए हैं। तो देन एज अ थेरेपिस्ट देन वी नो व्हेन वी हैव टू कट दैट, व्हेन वी हैव टू गेट हर आउट। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बोल दिया हो कि नहीं मुझे यही मज़ा आ रहा है तो मैं वापस नहीं, उनको लाना होता है हमने, उनको वापस लेकर ही आते हैं। ओके, इसीलिए खुद से नहीं करना चाहिए। इसीलिए खुद से नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि पीएलआर कराने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी वो काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई होगी तो सिर्फ एक यही रीज़न है कि क्योंकि आपकी काउंसलिंग सही तरीके से नहीं हुई इसलिए आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं। आपकी वो जो रीडिंग आई है, वो थेरेपिस्ट आपको किस तरीके से वो रीडिंग समझा रहा है वो मैटर करता है ना। अगर आपने वो उसको सेल्फ ब्लेम की तरह ले लिया फिर तो आप परेशान ही होगे ना। दैट मीन्स पीएलआर के साथ आपकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मतलब ओवरऑल सारी बातों से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि अगर आप अपना पीएलआर कराने जा रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप Yes. किसको चूज़ कर रहे हैं। यस, डू योर रिसर्च राइट। आप किससे करा रहे हो, आपका कनेक्शन क्या है उनके साथ, वो भी बहुत मैटर करता है क्योंकि आप किस चीज़ का सोल्यूशन लेने जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम साथ में लेके आने के लिए नहीं जा रहे हो, या अपने आप को ब्लेम सेल्फ डाउट इसके लिए नहीं जा रहे हो। तो मैम ये जो हम कराते हैं पीएलआर इसके कितने सेशन कराने पड़ते हैं? सो यूजली मल्टीपल सेशंस कराने होते हैं। मैं सजेस्ट करती हूँ मिनिमम 3 सेशंस से तो स्टार्ट करो। ओके। क्योंकि जैसे जैसे आप सेशंस कराते हो आपके माइंड की भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो आपका माइंड और डीपर जा पाता है। तो जितना आपका इंटेंशन है, जितना आप डीपर जाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सेशंस। तो जैसे वो शो में दिखाया था कि सिर्फ एक बार में ही बंदा लेट गया बेड पे और एक बार में ही सारी चीज़ें पता चल गई, वैसा नहीं, आपको एक से ज़्यादा सेशन कराने पड़ेंगे। आपकी इंटेंशन पे डिपेंड है। अगर एक बार भी जैसे सेशन स्टार्ट होता है और आप सही तरह से ट्रैवल कर पा रहे हो तो मिनिमम 2 या 3 लाइफ टाइम्स फर्स्ट सेशन में भी ट्रैवल कर लेते हो। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो फिर और करवा सकते हो। यस। और कई बार ऐसे भी होता है किनका फर्स्ट टाइम में ही कुछ भी नहीं आता। हाँ, ये भी पॉसिबल है। राइट। ये भी पॉसिबल है। इसका मेन कारण ये है जब आया होता है क्लाइंट तो वो सरेंडर नहीं कर पा रहा है, अच्छा। या फिर वो लॉजिकल माइंड सेट के साथ है, तो भी फिर हमें थोड़ा सा इशू होता है, फिर थोड़ा सा और टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, फिर मल्टीपल सेशंस थोड़े से लगते हैं सो दैट यू कैन ट्रैवल डीपर। तो मतलब आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है ना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यस, एनी विच वेज आप एक सेमी सबकॉन्शियस माइंड में होते हो। फर्स्ट सेशन में तो सेमी सबकॉन्शियस माइंड में ही होते हो आप। जैसे अगर हम गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू करें तो आप अवेयर होगे आपके आसपास क्या हो रहा है, मैं कितना डीप जा रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये सारा पे कहीं ना कहीं तक कंट्रोल रहता है। तो बहुत बहुत कुछ आज आपसे मैम सीखने को मिला। सीख तो मैं पहले से ही रही हूँ लेकिन आज बहुत सारे लोगों को आपको सुन के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। तो आप अभी सुन रहे थे सवनीत मैम को, और उनको सुनने के बाद आई होप कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप मुंबई में रहते हैं और सवनीत मैम से आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर और इंस्टा आईडी जो भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो बस हमारा आज का एपिसोड यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और लास्ट में जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।